गुरुजी जय बाबा जी की। जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने कुछ नए सवाल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ओम शिव मंच द्वार फराड़ा धाम चैनल के माध्यम से जो भी भक्तों के कुछ क्वेश्चन आए कमेंट के थ्रू या वैसे वीडियो के थ्रू वह सब मैं आज आपके सामने पूज्य गुरुजी संत श्री प्रमोद जी महाराज से पूछना चाहती हूँ। गुरुजी यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो वह क्वेश्चन आपके समक्ष रखूं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं गुरु हूँ, आप मुझे गुरु समझते हो, तो इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी सवाल हैं आप बेझिझक पूछें। गुरु का काम ही होता है कि ज्ञान देना, ज्ञान को दुनिया में फैलाना। तो अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो दुनिया वालों की उलझनें भी दूर नहीं होंगी। तो आप बेझिझक अपना सवाल रखें। गुरुजी आपने वीडियो बनाई है बहुत सारी, उनमें ये बताया कि मेरे अंदर महाकाल आते हैं, महाकाली आते हैं, कल्कि मैं हूँ, काल पुरुष मैं हूँ, हनुमान जी आते हैं। लेकिन मैंने देखा है दुनिया में बहुत सारे सियाणे भगत तांत्रिक, उनके अंदर तो सिर्फ किसी के अंदर काली माता आ गई, किसी के अंदर बालाजी, किसी के अंदर और आपके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ, ये कैसे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, ऐसे है, मैं किसी का स्पेशल भक्त नहीं हूँ। स्पेशल का मतलब ये है कि आप अपने जीवन काल में किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो हम एक स्पेशल भक्त कहलाते हैं उनके। और मैं किसी का स्पेशल भक्त नहीं। मैं सत्य के मार्ग पर चलने वाला, अध्यात्म के गुरु के मार्गदर्शन से चलने वाला एक साधारण इंसान। जब हम निस्वार्थ भाव के साथ किसी भी देवी देवता को याद करेंगे तो अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जिसकी स्पेशल भक्ति करते हैं वही हमारी सिर्फ मदद करेंगे। जो सच्चा इंसान होता है उसकी तृषा तो पूरी दुनिया होती है। तो अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारे पास हर प्रकार के देवी देवता आएंगे। हमें किसी की भी आवश्यकता है, किसी की सहायता की मदद की आवश्यकता है तो वो मेरी मदद करेंगे। और मैं निस्वार्थ भाव भक्ति करता हूँ। श्री त्रिलोक भारती जी मेरे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। पहले भगवान थे, पहले मैं आत्मसमर्पण कर दिया था उनके समक्ष। आज उन्होंने मुझे उठाकर शिव के समक्ष बिठा दिया है कि जाओ शिव की शरण में जाओ। मतलब ये कि उनका आदेश आ गया कि अब तुम शिव जी की भक्ति करो। तो जब मैं शिव की भक्ति शुरू किया, इसके बाद अपने आप को पूर्ण बना सका। और आज मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा तन इतना पवित्र है और आंतरिक आत्मा रूप से पवित्र है। अगर हमारा शरीर पवित्र हो जाता है भक्ति के माध्यम से, शरीर पवित्र होने का मतलब ये है कि शरीर के द्वारा अगर हम कर्म करते हैं तब ही हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। तब ऐसा कोई देवी देवता नहीं है दुनिया में जो हमारे शरीर में उपस्थित ना हो सके। तो इसीलिए बहुत अनिवार्य होता है स्वयं की भक्ति करना। जो इंसान स्वयं की भक्ति करेगा उस इंसान के अंदर ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो उसके शरीर में प्रवेश ना करे। क्योंकि देवी देवता की शक्तियाँ अदृश्य स्वरूप में भी होती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं और इंसान को स्वयं को पता नहीं लगता है। स्वयं की भक्ति करेंगे तब ही स्वयं को पता लगेगा कि कब कौन सी ऊर्जा हमारे अंदर आई, किस लिए आई। और आज के समय में तंत्र मंत्र सिद्धियाँ चल रही हैं। तंत्र मंत्र का मतलब क्या होता है कि देवी देवताओं को अपने वचन में लेना, उनसे काम करवाना, एक मजबूर करके कार्य करवाना। सिद्धि का मतलब यही होता है जो तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ लोग करते हैं। इसीलिए लोग उनको तांत्रिक कहते हैं। अनेकों प्रकार से प्रक्रिया बनाई हुई है इस दुनिया में। तो स्वयं की भक्ति ही सर्व महान होती है। स्वयं की भक्ति से आत्मा पवित्र होती है। हमें जिस प्रकार के देवी देवता की मदद की जरूरत होती है अपने जीवन काल में, वो देवी देवता हमारे जीवन काल में मदद करते हैं। उसी प्रकार की मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ। श्री त्रिलोक भारती जी मेरे गुरु हैं, आध्यात्म के गुरु हैं। उनके मार्गदर्शन से आज मैं वो इंसान बन चुका हूँ। कहते हैं कि जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। आज मैं पहचान चुका हूँ कि मैं इस पृथ्वी पर किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ। इसीलिए आज ही वो समय है कि कोई भी ऐसा देवी देवता इस पृथ्वी पर नहीं है जिनको बुलाऊं और वो ना आए। जहाँ पर मुझे आवश्यकता होती है, जिस भी शक्ति की आवश्यकता होती है, उस शक्ति को आमंत्रित करता हूँ और इस युग परिवर्तन में उस शक्ति का उपयोग करता हूँ अधर्म को परास्त करने के लिए, कलयुग को परास्त करने के लिए, कली राक्षस की शक्तियों को नष्ट करने के लिए। इसीलिए कहता हूँ कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ,
मैं ही वो इंसान हूँ जो युग परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मैंने कोई गलत विचार तो नहीं रखे। नहीं। अगर इस विचारधारा की पूरी दुनिया हो जाए तो क्या कभी भी कोई किसी इंसान का जो है बुरा सोचेगा? फिर तो नहीं कोई बुरा सोचेगा। लेकिन हमें दुनिया ही तो बदलनी है। जो बुरा सोचने वाले हैं उनको समझाना है। अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको इस दुनिया से हटाना भी है। हटेंगे वो तभी नए लोग आएंगे, और नए लोग जो आएंगे नई दुनिया को चलाएंगे। उसी दुनिया का नाम है शिव युग। शिव युग इंसानों को सिखाने के लिए, उनकी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए शिव युग में प्रवेश कर सके वो, इसलिए ये सारा कार्य चल रहा है। सत्य को स्थापित करने के लिए, अपने आप को स्वयं को पहचानने के लिए हम कौन हैं। हम ही तो वो इंसान हैं जो भगवान बन सकते हैं। आज कलयुग में तो शैतान है सभी लोग। जितने भी लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं सभी लोग तो शैतान हैं। जब हम अपना जीवन परिवर्तित नहीं करेंगे तो हम कैसे भगवान बने? जिस प्रकार मैं भगवान हूँ, एक भगवान सबको कह रहे हैं कि तुम सभी भगवान बनो, सभी लोग भगवान की भक्ति करो, असली मूल रूप को पहचानो। तुम्हारा जो मूल रूप है तुम ही तो वो भगवान हो। कहते हैं ना, परमात्मा और आत्मा, उसी परमात्मा से ही आत्मा बनी हुई है और वही आत्मा हमारे शरीर में रह रही है। तो आत्मा ही तो भगवान है। जब हम अपने आत्मा को नहीं पहचानेंगे तो भगवान तक कैसे पहुँचेंगे? तो आज के समय में सांसारिक गुरुओं का परित्याग हो रहा है, आध्यात्म की शरण में लोग जा रहे हैं। अध्यात्म के माध्यम से अपनी इंद्रियों को जगा रहे हैं। इस मस्तिष्क पर जो कली का प्रभाव है, जो राक्षसों का प्रभाव है, उस प्रभाव को खत्म कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि एक नए युग का निर्माण होगा जहाँ पर स्वयं इंसान ही भगवान होगा। और आप कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछें। गुरुजी, आपने कहा कि जितने भी ये शिव को श्रेष्ठ बताया या कहा कि ये शिव युग आ रहा है, हाँ। हमने अपने असली माँ बाप को यानी शिव शक्ति को पहचानना है। हाँ। लेकिन जितने भी धर्माचार्य हैं या सत्संगी है या गुरु है, सब कोई राधा को कहते हैं कि राधे राधे करो, कोई हनुमान जी की भक्ति पर जाए, कोई किसी अन्य देवी देवता की। लेकिन आप शिव को ही श्रेष्ठ क्यों कहते हो और उन्हीं को असली माँ बाप क्यों कहते हो? देखो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। यही रहस्य तो इंसान को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि एक माँ बाप ही अपने परिवार को चलाते हैं। जब माँ बाप के पद पर कोई बैठता है तो उसका परिवार मतलब बड़ा हो गया, विस्तार हो गया। उसके परिवार में जो है कि सदस्यों की संख्या बढ़ गई, तभी वो परिवार को चला रहे हैं। और माँ बाप से ही बच्चों की इच्छाएं पूरी होती हैं, परिवार में भी। तो इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं ये हमारी मदद के लिए आए हुए हैं, समय समय पर आए हैं और अनेकों युग में आए। अब तक जितने भी युग बने सभी देवी देवता का नाम इस पृथ्वी पर चल रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, चाहे राम जी हों, कृष्ण जी हों, राधा जी हों, या अन्य कोई भी देवी देवता के अवतार हों, चाहे श्री हनुमान जी हों या काली जी हों, दुर्गा जी हों, अनेकों शक्तिपीठ हैं, अनेकों देवी देवता इस दुनिया में हैं। वो तो समय की मांग जो थी अन्य युगों में, उस प्रकार से वो देवी देवता पृथ्वी पर आए, उनकी शक्तियाँ आई, उन्होंने धर्म को स्थापित किया, उन्होंने सत्य को स्थापित किया। युग के हिसाब से जो उनको कार्य करना था वो कार्य किए और वापस चले गए। लेकिन उनकी शक्तियाँ आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं, कार्य करती हैं। लेकिन जब युग ये आखिरी युग है, चौथा युग है, मेरी बातों को आप गहराई से समझने की कोशिश करें कि इसके बाद सभी लोग यही कह रहे हैं कि अब सतयुग आएगा। तो सतयुग एक बार पहले भी आ चुका है, सभी लोग जानते हो। जब पहले भी सतयुग आ चुका है तो अब दोबारा फिर सतयुग आएगा। लेकिन हमारे पास नियम जितने भी चल रहे हैं, देवी देवता हों या अन्य कोई भी प्रक्रिया हो समाज में, पूजा पाठ की प्रक्रिया हमारी कोई हो, धर्म शास्त्र पुराण ग्रंथ के हिसाब से हम चलते हों या किसी भी देवी देवता के भक्त हों, तो जब सतयुग पहला युग आ रहा है तो क्या पहले युग में आप लोग ये बताओ कि पहले युग में राम जी थे, हनुमान जी थे, कृष्ण जी थे या अन्य कोई देवी देवता थे? सतयुग में कौन से देवी देवता थे ये पता होगा लोगों को, सभी लोग जानते होंगे सतयुग में कौन से देवी देवता थे। तो जब सतयुग आएगा, पहला युग आएगा, तो उसी हिसाब से नवे देवी देवता भी तो आने चाहिए।
पुराने ही देवी देवता चलते रहेंगे। हमारे परिवार में माँ बाप हमारे हैं, आप उनके बच्चे हो, अपने परिवार में बालक हो, तो क्या अगला बालक पैदा होगा तो वही माँ बाप रहेंगे? श्रेणी तो बदल गई ना, माँ बाप की श्रेणी बदल गई। समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से माँ बाप का नाम बदल जाता है, पद बदल जाता है, श्रेणी बदल जाती है, आप अगले चरण में स्वयं माँ बाप बनते हो, अपने परिवार में आपके भी बालक होते हैं, उसी प्रकार से युग भी तो है। तो वो देवी देवता अगले युग में कैसे जाएंगे? जो पहला युग आ रहा है, आखिरी युग शुरू हो रहा है। ये आखिरी युग शुरू होने का मतलब ये है कि आखिरी युग कलयुग खत्म भी हो रहा है, आखिरी युग शुरू भी हो रहा है, शिव युग शुरू हो रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अब सतयुग नहीं आएगा, शिव युग आएगा। हाँ, शिव युग आएगा। वो इसलिए आएगा कि सतयुग का मतलब होता है सत्य के आधार पर जीवन जीने वाले इंसानों का जो युग चलता है, उसी को सतयुग कहते हैं लोग। और सतयुग का मतलब सत्य है, सत्य के प्रतीक ही शिव हैं। तो शिव ने ही आदेश दिया है कि सतयुग में जाने के लिए सभी इंसानों को परिवर्तित करो। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के लोग अन्य युगों में कितने लंबे लंबे होते थे, उम्र कितनी लंबी होती थी उनकी, सभी लोग जानते हैं। और आज इस कलयुग में कहते हैं ना कि 5 फुटा, आगे आने वाले टाइम में 3 साढ़े 3 फुटा लोग हो जाएंगे। छोटे होते चले जा रहे हैं लोग, 10 10 11 11 फुट के होते हैं। अभी कुछ समय पहले ही होते थे लोग, लेकिन आज जो है 5 फुट 6 फुट 7 फुट लास्ट है। 7 फुट से बड़ा बहुत कम ही इंसान शायद कोई मिल जाए, अचानक ही कुदरती चमत्कार मानते हैं उसको, ये इंसान बहुत लंबा है। तो हमें सतयुग के हिसाब से इंसानों का शरीर और जीवन भी उनका बनाना है, ताकि लोग लंबे लंबे होंगे, भारी भारी होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि भीम जी कितने बड़े थे, अभी महाभारत के काल का टाइम की बात है, लोग कितने लंबे लंबे होते थे। तो ये कलयुग के में इंसान जो है परिवर्तित तो हो गया, उम्र छोटी हो गई, शरीर छोटा हो गया, सोच छोटी हो गई। सोच छोटी इसलिए हो गई कि आज हम पृथ्वी के आधार पे ही सोचते हैं, पृथ्वी से बाहर तो हम जाना ही नहीं चाहते, इस ब्रह्मांड की सैर करना ही नहीं चाहते। तो हमारी सोच भी छोटी हो गई है, हम खुद भूल गए हैं कि हम हैं कौन। यही याद दिलाने के लिए, यही समझाने के लिए शिव युग आ रहा है कि आप असली नियम पर चलो। और जब नया युग शुरू हो रहा है, वही पहला युग आ रहा है सतयुग, तो अब पिछला कोई नियम नहीं चलेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि किसी भी देवी देवता का कोई महत्व नहीं है। शिव युग शुरू होने से पहले पहले सभी इंसानों को ये भूलना पड़ेगा, और जो इंसान नहीं भूलेगा वो शिव युग में जाएगा ही नहीं। अन्य देवी देवताओं को भूलकर सबसे पहले आप शिव को स्वीकार करो। मैं मानता हूँ आप स्पेशल किसी देवी देवता की भक्ति करते हो, उसको समर्पित कर दिए हो आप अपना जीवन, लेकिन अब नियम बदल गया कलयुग का। अब सबसे पहले शिव को अपनाओ, इसके बाद अपने अन्य देवी देवता की भक्ति करो। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कुछ नए सवाल लेकर आप सभी भक्तों के सामने फिर उपस्थित होंगे। सभी भक्तों को जय बाबा की। गुरु जी आपको जय बाबा।